हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ए आर मिस प्रजापति। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मेरा अभिराज 9 मंथ का कंप्लीट करने वाला है और नई नई चीज़ें ये सीख गया है। और एक बात, इसे सामान बिखेरने में बड़ा मज़ा आता है। तो सुबह सुबह उठ के हम सब्ज़ी काट रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था और हमने इसको बिस्किट दे दिया था कि ये खाता रहे, हमें परेशान ना करे। लेकिन ये सब्ज़ी काटने में बार बार हाथ लगा रहा था और हमें सब्ज़ी नहीं काटने दे रहा था। और ये बार बार चाकू को टच करता है, अगर चाकू रखा है तो इसे चाहिए, ऐसे ये करने लगा है। अब नई नई चीज़ें तो सीखेगा ही। अभिराज का तो दांत निकल रहा, हमने पहले ही बताया था। तो ये कुछ ज़्यादा खाता पीता नहीं है, इस वजह से ये दुबला होता जा रहा है। कितना भी खिलाओगे लेकिन नहीं खाएगा। और पहले खाता रहता था और हम बैठ के वॉइस ओवर कर रहे हैं तो ये बाहर बैठ के बुला रहा किसी को। तो हमने कद्दू काट दिया था और जा रहे थे सब्ज़ी बनाने। अभिराज थोड़ी देर बाद ही सो गया है। और कद्दू की सब्ज़ी बनाने से पहले हमने इसका मसाला बना लिया था। इसमें हमने सरसों डाला है और सब्ज़ी बनाने से पहले हमने पापड़ फ्राई कर लिया था। खाने के साथ पापड़ खाओ तो अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है। और सब्ज़ी हमने छौंक दिया था और हमने दूध का ये मठार बनाए थे। थोड़ा सा दूध आया था, लगभग 1.5 लीटर था, तो फटने वाला था, हल्का हल्का फटा था। तो इसमें हमने सौंठ डाला और गुड़ डाल के इसका मठार बना लिया। तो खाने में अच्छा लगता है। और जिसको मिल्क की सप्लाई कम होता है उसका मिल्क सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। हमने खाया तो हमें ऐसा ही हुआ, मिल्क ज़्यादा होने लगा। बस 1 ही 2 दिन खाए थे, ज़्यादा तो था नहीं, तो ख़त्म हो गया था। और छत पे गई तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी और एलोवेरा की पत्ती हरी हरी हो गई थी। पहले पीला पड़ गया था और हरी हरी। यहाँ आम का पेड़ है, इससे बहुत सारे आम गिरते हैं तो लेकिन छोटे छोटे रहते हैं। आम तो बहुत ज़्यादा लगे हैं, आम का सीज़न ही है और अभिराज का पहला सीज़न है आम खाने का। और मेरे अभिराज को आम खाना बहुत पसंद है। तो हमने थोड़ा सा आम लेके आया था, कोई हमें दिया था, तो हम इसे धुल लिए थे और खाने जा रहे थे। पेड़ का पका नेचुरल आम और भी अच्छा लगता है खाने में, वो दवाई वाला आम तो इतना अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ा सा हमने आम खाया और घर की साफ़ सफाई में लग गई। अभी हमें नहाना भी है और अभिराज की मालिश भी करनी है। फिर हमने पोछा लगाया और हम बैठ के वॉइस ओवर कर रहे हैं। अभिराज कह रहा कि हमें गोदी ले लो, तो अभिराज को हम पहले गोदी ले लेते हैं तभी काम करेंगे, क्योंकि बच्चे को ऐसे रुलाते नहीं। और हमने झाड़ू पोछा करके अपना सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद हम नहाने चले गए और नहा के आए तो अभिराज सो के उठ गया था और बेड से नीचे देखता है। एक बार तो ये नीचे गिर भी गया था, सोया था और कमरे में कोई था नहीं, तो हमेशा ये किनारे आता रहता है। तो जैसे किनारे देख रहा था, पता नहीं कैसे गिर गया और कोई था भी नहीं, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अब बच्चे तो कितना भी संभालो गिर ही जाते हैं, और संभालती बहुत हूँ लेकिन क्या पता कैसे गिर जाते हैं। तो अभिराज की हमें मालिश करनी थी। तो मौसम ठंडा है, बारिश हुई है, तो इसे नहलाएंगे नहीं, तो वाइप से हम इसका चेहरा पोंछ रहे थे। अब ये इतना शरारती हो गया है, शरीर टाइट करके इधर उधर करने लगता है। ना तो कपड़ा सही से पोंछने देता शरीर को, ना ही मालिश करने सही से देता है। अगर नहलाएंगे तो आराम से नहा लेता है, नहाने में दिक्कत नहीं करता, लेकिन शरीर को जरा भी पोंछने नहीं देता। और अगर इसका चेहरा कोई छू दे, इतना रोएगा क्या बताऊँ। मालिश नहीं करवाएगा, अगर पैर पे रख के मालिश करते हैं तो सर और इधर उधर कर लेता है, पैर से पेट पे मारता है, तो सही से मालिश भी नहीं कर पाते हैं। और मालिश अगर कर रहे हैं तो इनको कुछ दो तभी। मालिश करवाने के बाद अविराज सो गया था, उसको नींद आ गई थी। तो ये ABCD का ई अक्षर बन के सोया था, एकदम सेम लग रहा है कि ई है। और थोड़ा सा पैर इधर बड़ा किया है, नहीं तो एकदम ई लगता। बच्चे ऐसे ऐसे एंगल में हो जाते हैं, अच्छा लगता है देख के। तो इसका हमने रिकॉर्ड कर लिया था, सोया था और आम रखा था, फिर आम खाने जा रहे थे। और अभिराज को नींद आ गई थी तो अच्छे से नींद ले रहा था मालिश करने के बाद। और रोता तो बहुत ज्यादा है मालिश करवाते टाइम। तो शाम हो गई थी, थोड़ी देर खेला इधर उधर। फिर हमें बनाना था आज पनीर का पराठा। तो हम वो तैयारी कर रहे थे, धनिया आया था, धनिया को चुन रहे थे क्योंकि इधर उधर सूखी धनिया पड़ी थी तो उसे हटा रहे थे। तो हमने वो काम कर लिया था, धनिया पत्ती
क्योंकि पनीर में धनिया पत्ती ज़्यादा डालो तभी अच्छा लगता है। इसलिए हमने कुछ मसाले डाले थे, प्याज, लहसुन, अदरक डाले थे और धनिया, हल्दी, गरम मसाला थोड़ा-सा ऐसा डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया था। अब जा रहे थे पराठा बनाने। इसके साथ ही हमने भिंडी की सब्जी भी बनाई थी। तो हमारा सारा पराठा बन के तैयार हो गया था। तो कोई रोटी खाता है, कोई पराठा खाता है। तो हमने 3-4 रोटियां भी बना लिया था कि किसी को दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता है। और अभिराज सोया था थोड़ी देर, उसके बाद फिर उठ गया था और हमें देख के खुश हुए जा रहा था कि हम जल्दी से इसे गोदी उठा लें। और बेडशीट हमने ऐसे ही रखा है क्योंकि अभिराज एक बार सुसु कर दिया था बेड पे और ये पूरा बेडशीट गंदा हो गया था। डायपर पहने रहता है तो नहीं करता है और भीगा भीगा था। तो हमने ऐसे छोड़ दिया था कूलर चला के कि सूख जाए। तो ऐसे सूखा था, शाम हो गई थी, हम जब सोने जा रहे थे तो सोने से पहले सोचा बिछा देते हैं और पूरा साफ सफाई कर रहे थे, इधर उधर सब फैला था तो उसे बिछा रहे थे। और धूप भी नहीं दिखाया था बेडशीट को तो दिन भर ऐसे ही छोड़ दिया कि लगा रहेगा, ऐसे कूलर चलेगा और सूख जाएगा। नहीं तो स्मेल करता है, अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे को कितना भी संभालो लेकिन सूसू कर ही देते हैं, कितना भी डायपर पहना के रखो और पन्नी भी बिछाए रहो तब भी कर देते हैं, इधर उधर गिरी जाता है। तो अभी तो इतना साफ सफाई करेंगे तब भी इधर उधर हो ही जाएगा। तो अभी तो स्मेल नहीं करता है लेकिन सूख गया था और फिर हमने इसका बेडशीट लगा दिया। और ये बेडशीट अगर लास्टिक वाला है तो अच्छा रहता है, लास्टिक नहीं तो उससे इधर खिसकता है उधर खिसकता है। तो सही करते रहो तब भी दिमाग खराब हो जाता है। और रात हो गई थी, रात होने के बाद इतनी जोर से बारिश, इतनी जोर से बारिश, क्या बताए, चमक रहा था और हम लोग घर पे अकेले ही थे। तो बारिश होने के बाद मौसम ठंडा हो गया, फिर हमने खाना लाया और खाना खाया। एक हाफ फ्राई खाया, एक पराठा और दूध। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।